सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। आज हम आप सबके सामने एक नई विचारधारा के साथ प्रस्तुत हुए हैं। जिससे पहले हम बुलाना चाहेंगे अंशिका मिश्रा को, जो कि क्लास 8 में पढ़ती हैं। तो आज हम आप हमारे सामने प्रस्तुत हैं, तो हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे भारत की समस्याओं को लेकर के, जिसमें कि आप सोच करके आपको उत्तर देना है और हम जानना चाहते हैं कि आपके विचार क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि आपको आपके मन में आजकल के बच्चों को लेकर के क्या विचारधाराएं हैं। जैसे कि हमारे बच्चे जो हैं छोटे छोटे आजकल के, वो उनमें और पहले के बच्चों में आपको क्या अंतर दिखता है। पहले के बच्चे जो रहते थे तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत करते थे, तो वो तंदुरुस्त रहते थे। और अब के बच्चे जो रहते हैं तो बिल्कुल फोन पर निर्भर हो जाते हैं, इंटरनेट पर निर्भर है। तो उनके अंदर कोई भी शारीरिक एक्टिविटी हो नहीं पाती है, इसलिए वो कई सारी बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं। तो क्या आज के समय में मोबाइल जो है वो हानिकारक है कि अच्छा है। मोबाइल हाँ अच्छा भी है और हानिकारक भी है। किस उसका प्रकार। सही ढंग से यूज करना चाहिए। तो जैसे बच्चे जो रहते हैं तो अगर रोने लगे तो माता पिता क्या करते हैं कि तुरंत फोन दे देते हैं। खाना नहीं खा रहा है तुरंत फोन दे देते हैं। उनको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करवाना ही नहीं चाहते, इतने बिजी पर्सन है माता पिता आजकल के कि तुरंत फोन देने लगते हैं, जिससे बच्चे को ना फोन की लत लग जाती है और फिर वो खाना पीना बिना फोन के खा ही नहीं सकता, वो कोई भी एक्टिविटी बिना फोन के नहीं कर सकता है। तो बच्चों के जीवन में जो फिजिकल एक्टिविटी है उसका क्या रोल है आपके हिसाब से। जैसे कि खेल कूद का क्या महत्व है बच्चों के जीवन में। क्या उनको खेलना चाहिए कि उनके उनके शारीरिक क्या मानसिक और शारीरिक अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है इन सब खेल कूद का। खेल कूद से हमारी हाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, हमारा शरीर जो होता है स्वस्थ रहता है, हमारे शरीर को हर एक चीज की जरूरत होती है। तो हमको दौड़ना उड़ना भी चाहिए। तो बच्चों को जो है तो खिलाना चाहिए, पर सही सही टाइम पर, ये नहीं कि पूरे दिन खेलना चाहिए। तो और मोबाइल जो है हानिकारक तो है ही, आपने बता दिया। लाभकारी किस तरह है हमारे जीवन में, लाभ क्या क्या लाभ होते हैं मोबाइल से, इंटरनेट के माध्यम से क्या क्या हमारे पृथ्वी मतलब हमारे भारत में क्या क्या चेंजेस हुए हैं मोबाइल के आने से, इंटरनेट के आने से, विकास होने से, जो कि पहले नहीं था। पहले तो पत्र उत्र का माध्यम चलता था, तो पत्र उत्र कैसे कि अब किसी माता पिता की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, अब उस देश जाना है उनको पत्र लेकर, तो एक दो महीने तो लग जाते हैं उनको। तो बहुत लेट तक पहुंचता है, जब तक वो आते हैं तब तक यहाँ और कुछ हो जाता है। माता पिता की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, कई बार मृत्यु भी हो सकती है। तो इस कारण से बहुत लेट पत्र उत्र पहुंचता है। तो आजकल फोन से क्या है कि तुरंत बात हो जाती है और तुरंत इतना सारा वो हो गया कि तुरंत आ सकते हैं यहाँ पर। हम तुरंत बता सकते हैं उनको, हाँ तुरंत संदेश भेज सकते हैं हाँ कि ये प्रॉब्लम है, आप जल्दी से आए, हमारी हमें आपकी जरूरत है ना। हाँ। और क्या लाभ है, कुछ और और लाभ है। जैसे कि शिक्षा में, शिक्षा स्तर में हाँ, क्या मोबाइल का ऑनलाइन पढ़ाई रोल कर है। सकते हैं, हम किसी भी चीज को तुरंत सर्च कर सकते हैं। ये नहीं कि हमको अब टीचर के पास जाना पड़ेगा, अगर हमारे मन में कोई विचारधारा आ रही है पढ़ाई को लेकर तो हम तुरंत उस मोबाइल पर सर्च कर सकते हैं और तुरंत आंसर पा सकते हैं। और पहले के जमाने में ये सब नहीं था, तो फिर टीचर के पास जाओ तभी वो चीज पता चलती थी। तो ये मोबाइल के लाभ है। और मोबाइल जो है, जैसे कि हमारे जीवन में मोबाइल का बहुत ही ज़्यादा रोल हो चुका है, हमारे जीवन में मोबाइल जो है बहुत ही ज़्यादा इंक्लूड हो चुका है, उसके बिना किसी का जीवन एक तरह से अधूरा हो गया है। ठीक है, तो मोबाइल जो है वो एक तरह से ये भी जैसे कि हमारी इनकम में क्या प्रभाव पड़ा है मोबाइल में, जैसे कि रोजगार में क्या मोबाइल का कोई रोल है। लोगों को रोजगार मिल रहा है क्या मोबाइल के माध्यम से। हाँ, किस प्रकार ऑनलाइन से। जॉब करते हैं उससे हाँ, कुछ और लोग। किस प्रकार की जॉब। कई सारी इंजीनियरिंग वगैरह भी जो रहती हैं तो ऑनलाइन जॉब क्या हम करके। अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। जैसे कि पहले के समय में लोग हाँ कर सिर्फ सकते हैं। पढ़ाई करते थे और वो कोई टैलेंट अपना जिस हाँ, जो उनके अंदर टैलेंट है वो शो नहीं कर पाते थे अपना। लेकिन आजकल में क्या बदलाव आया है आज के समय में। आजकल जैसे बहुत सारे इंटरनेट एप्स आए हैं, इंस्टा, हम्म, स्नैप, यूट्यूब। और यूट्यूब में ना कई सारे टैलेंटेड जो लड़के लड़के रहते हैं तो वो सब अपना चैनल बनाते हैं और खुद उसमें वीडियो अपलोड करते हैं। और वो कई ज्यादा फेमस हो जाते हैं, अगर उनके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है तो वो फेमस भी बहुत होते हैं और यूट्यूब में जल्दी थोड़ा सा फेमस हो जाते हैं। तो एक तरह से जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये एक तरह से अच्छे भी हैं हाँ और एक तरह से बुरे भी हैं। मीन्स एक सिक्के के दो पहलू टाइप का सिलसिला यहाँ चलता है। ठीक है, तो मीन्स की जो आजकल तो आजकल छोटे छोटे बच्चे भी तो बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। तो लेकिन उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है इस क्या उनको उनको तो वो तो छोटे छोटे रहते हैं, उन्हें तो पता नहीं है कि हमारा वीडियो जा रहा है सोशल मीडिया में, तरह तरह के कमेंट्स आते हैं। तो जब वो कमेंट्स पढ़ते होंगे तो क्या उनके दिमाग में कोई कुछ प्रभाव पड़ता होगा उन कमेंट को पढ़ करके अपने बारे में। बुरे कमेंट भी होते होंगे, अच्छे कमेंट भी होते होंगे, तो इसका क्या असर पड़ता होगा उनके जीवन में। छोटे बच्चों के अंदर भी मान लीजिए अगर है टैलेंट तो बनाए, पर कुछ हद तक बनाए, पढ़ाई छोड़कर ना बनाए।
क्योंकि और इसका जो वीडियो होता है छोटे बच्चों का, इसका हाँ, लाभ तो उनके माता-पिता उठाते हैं। जैसे कि जो भी पैसा आता होगा, वो तो यूज़ करते नहीं क्योंकि वो छोटे-छोटे हैं, उनको हाँ, तो पता ही नहीं है कि हमारा वीडियो भी बन रहा है, इससे पैसे भी आ रहे हैं, इनके बारे में तो उनको जागरूकता है नहीं। तो क्या छोटे-छोटे बच्चों का जो ये वीडियो है, रील्स हैं, ये बनाना चाहिए ऐसा? क्योंकि अलग-अलग तरह के कमेंट्स आते हैं, तो उन्हें पढ़ कर के उनके ब्रेन पर बुरा असर भी होता होगा, क्योंकि उनके बारे में जो कुछ लोग गलत बातें भी करते होंगे, कुछ लोग अच्छी बातें भी करते होंगे, तो गलत बातों को पढ़ करके उनके ब्रेन में असर भी पड़ता होगा। तो हाँ, क्या ऐसी चीजें बनानी चाहिए? नहीं, छोटे बच्चे जो होते हैं उन पे बुरा चीज बोलो तो उनके जल्दी बहुत बहुत जल्दी वो एक्टिव एक्टिव माइंड एब्जॉर्ब होता कर लेते है, हैं। एक्टिव माइंड होता हाँ, तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, तो अगर उनके प्रति बुरी बातें करो तो उसको भी वो एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि अच्छा बुरा तो उन्हें पता नहीं होता है। और आपने जैसे बताया बहुत एक्टिव माइंड रहते हैं वो, तो इन सब चीजों से ना तो बहुत जल्दी उन पर असर पड़ता है। वो गंदी अगर गंदी बातें गंदे कमेंट्स पढ़ रहा है तो वो है। गंदी बातें ही सीखेंगे। तो तो रील्स वो छोटी एज में ऐसी चीजें सीख जाते हैं जो उन्हें फ्यूचर में सीखनी चाहिए, वो पहले ही सीख जाते हैं। तो एक तरह से सोशल मीडिया जो है, ये बच्चों बच्चों पे के दिमाग पर बहुत ही ज्यादा असर डाल रहा है आज के समय में। हाँ, ठीक है। महिलाएं जो होती हैं तो कई महिलाएं ऐसे होती हैं कि अगर फोन ले ली हैं तो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाती हैं। जैसे कि मैं बताई कि अब रोने लगा बच्चा तो तुरंत उसे फोन दे दिए, मतलब संभालने का टाइम नहीं रह जाता है। कुछ महिला तो मान लीजिए जॉब में बिजी है, पर कुछ महिलाएं ऐसी है कि जो इंटरनेट में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बिजी है, तो अपने घर परिवार पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं। और लोगों से बात कर फिर लोगों से बात भी नहीं कर पाती, तो जो घर के सदस्य होते हैं तो उनको भी एक तरह से बुरा लग जाता है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमारे देश का फ्यूचर हैं, हाँ, और अगर उनका दिमाग अभी से ही अगर ये सब चीज़ें देख करके सुन करके उनके दिमाग पर बुरा असर होने लगेगा, तो वो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे जो उनको करना चाहिए फ्यूचर में। क्योंकि पहले के लोग तो ये सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा दूर रहते थे, तब जा करके एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग बनते थे। ठीक है, जो कि मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे जो शुरू से ही मोबाइल चलाना सीख जाते हैं, ये सब चीज़ें करने लगते हैं, तो उनके दिमाग पर बुरा असर होता है और वो पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। फिर वो उनको लगता है कि हम यही करते रहें, और फिर वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते और फिर हमारे देश का भविष्य एक तरह से बिगड़ रहा है। ठीक है, तो ये एक बच्चे की समस्या नहीं है, ये देश के सभी बच्चों की समस्या है। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या आप सॉल्यूशन दे सकती हैं इस चीज़ का? कोई सॉल्यूशन कुछ छोटे मोटे जागरूक क्या कर सकती हैं लोग? माता पिता को बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। तो जैसे बताया आपके बच्चे जो है फ्यूचर है हमारे भारत के, तो माता पिता को उनके साथ ज्यादा रहना चाहिए, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, कुछ हद तक रखना चाहिए जितनी आवश्यकता है हमें। और मतलब कि पेरेंट्स को इंटरेक्ट करना चाहिए बच्चों पर, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा बिजी हो चुके हाँ, हैं, बहुत से क्योंकि पेरेंट्स, तो वो बच्चे उन्हें परेशान ना करें, इसलिए वो उन्हें मोबाइल पकड़ा देते हैं कि हम अपना काम कर लें, वो देख ले मोबाइल। हाँ, तो ये सब चीजों का बुरा असर हो रहा है बच्चों हाँ, पर। तो इसका क्या सॉल्यूशन? माता पिता जो है तो बच्चों की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और क्योंकि इंटरनेट से इतना जुड़े होते हैं वो कि टाइम ही नहीं मिलता। अब कुछ महिलाएं वीडियो बनाने लगी, अब उसमें बिल्कुल जोश लगा है उनका कि फेमस होना है, इतने फॉलोवर चाहिए, इतने लाइक चाहिए। तो जो बच्चे कुछ अपनी बातें शेयर कर रहे हैं वो भी नहीं सुनते हैं फिर, क्योंकि इतना ज्यादा बिजी होते हैं रील्स बनाने में। और बच्चों की भावनाओं को जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं, उनसे ना कोई क्वेश्चंस पूछते हैं, ना उनके आंसर सुनते हैं। अगर बच्चा भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो इतना बिजी है कि आंसर नहीं देते हैं। तो फिर वो बच्चा मोबाइल में ढूंढने की कोशिश हाँ, करता है, फिर वो अपने पेरेंट्स से दूर होता जाता है धीरे हाँ, धीरे करके, बचपन से ही, है ना? तो इस प्रकार से बच्चों के जीवन में मोबाइल का बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल है। ठीक है, कई तरह से अच्छा भी है, कई तरह से ये बुरा बुरा भी भी है। है। ठीक है, और जैसे कि जो मोबाइल है वो और जो इंटरनेट है, उसने विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रभाव डाला है? क्या ग्रोथ हुई है? कंप्यूटर आ गया है, उससे क्या कारण, उसके कारण क्या ग्रोथ हुई है हमारे देश में? कुछ कंप्यूटर जैसे आ गया कंप्यूटर है आने के तो कारण कुछ ग्रोथ हुई है क्या हमारे? हाँ, कंप्यूटर आ जाने के कारण कई सारे फाइल्स डॉक्यूमेंट्स हम बहुत दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। और इतना एक्टिव तो माइंड अब नहीं रह गया है किसी का कि वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ रख सके। और कहीं पर भी कोई भी सामान इधर उधर तो घूम सकता है, पर कंप्यूटर एक ऐसा चीज है, ऐसा साधन है कि उसमें बहुत सारी चीजें आप डाल दीजिए और उसको अच्छे से रख दीजिए, फिर वो कभी भी आप खोलेंगे वो चीज आपको मिल जाएगी। और कैलकुलेशन भी इतना जल्दी होने लगा है। और फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स हर एक काम अब कंप्यूटर से ही हो रहा है, तो इससे मतलब हमारे टाइम की बचत हो रही है कंप्यूटर से। कई सारे काम भी हम इससे कर सकते हैं, इससे हम जॉब भी कर रहे हैं, टाइपिंग भी कर रहे हैं। और कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो इससे बना सकते हैं, फोटोज इसी से बनाते हैं। बड़े बड़े मिसाइल्स भी बन रहे हैं इससे, इनको कंट्रोल किया जा रहा है कंप्यूटर के माध्यम से।
तो कंप्यूटर आने के कारण बहुत से बदलाव हुए हैं। हमारा देश जो आज इतना ज़्यादा विकसित है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट माना जा रहा है। तो ये सब विज्ञान की ही देन है, इंटरनेट की ही देन है, ठीक है। लेकिन इससे लोगों पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि लोग जो हैं गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग बेनिफिट की तरफ कम जा रहे हैं, इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हो रहा है इसका, ठीक है। और जैसे कि हम बात करें कि शिक्षा स्तर पर, तो आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या चेंजेस आने चाहिए शिक्षा स्तर पर? क्या आपको कुछ कमी लगती है क्या शिक्षा में, हमारे शिक्षा फील्ड में इंटरनेट का क्या रोल हो गया है आज? क्योंकि आजकल ऑनलाइन ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं, ऑनलाइन कोचिंग लेना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं बच्चे, क्या कारण है उसका? ऑफलाइन में क्या कमी है ऐसी कि ऑनलाइन लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं? ऑफलाइन में कुछ कमी आपको लग रही है ऑफलाइन में? बच्चा जाने के लिए ऐसा कुछ हो सकता है कि जा नहीं पा रहा है, या फिर कुछ और कमी होगी। मुझे तो ऑफलाइन ज्यादा ठीक लगता है। और क्योंकि ऑफलाइन में क्या क्या बेनिफिट है ऑफलाइन में? ऑफलाइन में जितना हमारा माइंड देख के समझता है उतना सुनने से कम समझता है। तो ऑफलाइन का बेनिफिट तो मुझे ये लगता है कि देखने से ज्यादा हम किसी चीज को देख के अगर जो समझते हैं, जैसे हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करके अगर समझ रहे हैं तो वो हमारे लिए लाइफ टाइम के लिए रहती है। और अगर कोई चीज हम रट रहे हैं या याद कर रहे हैं तो वो कुछ ही दिनों तक के लिए एक तरह से मोबाइल हमारी आंखों पर भी बुरा असर डालता है ना। इससे बहुत से बच्चों की आंखें छोटी ही एज में खराब हो जाती हैं, चश्मे लगने लगते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। जॉब में भी दिक्कत होती है। हाँ, जॉब में भी कई सारी जॉब में ऐसा होता है कि आंखों का टेस्ट होता है, तो फिर इसी कारण से वो फेल हो जाते हैं, सिर्फ एक चीज के कारण, ठीक है। तो शिक्षा स्तर पर भी बहुत ही बड़ा रोल है। तो आपके हिसाब से ऑफलाइन शिक्षा बहुत ही ज्यादा अच्छी है ना, क्योंकि ऑफलाइन शिक्षा में हम सीधे इंटरेक्ट कर पाते हैं टीचर से, अपने डाउट डायरेक्टली पूछ पाते हैं, और अपने जो हमारे डाउट्स हैं वो हम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, और जो हमारा माइंड देख करके समझ सकता है वो ऑनलाइन में हम नहीं समझ पाते हैं। ये है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो ठीक है, तो आपके साथ आज बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आपने कई सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत ही अच्छा दिया, और इससे पता चलता है कि हाँ, आजकल की पीढ़ी में जागरूकता भी हो रही है,